अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलियास फलक स्टूडियो और सुन रहे हैं इलियास फलक की आवाज़। फ़िज़ा और अयान दोनों बहन भाई थे। इनके अम्मी अब्बू ट्रेन हादसे में फ़ौत हो गए थे, इसलिए वो दोनों अपनी फूफो समीना के साथ रहते थे। फूफो फ़िज़ा से घर के सारे काम करवाती थी। ये सब देखकर अयान को बहुत दुख होता। वो अपने जेब खर्च से जो चीज़ खरीदता, रात को अपनी बहन के साथ खाता, क्योंकि फूफी फ़िज़ा को जेब खर्च नहीं देती थी। वो फ़िज़ा को स्कूल भी नहीं भेजती थी। फूफा का शहर से बाहर बड़ा कारोबार था। यूं ही दिन गुजरते गए। अयान और फ़िज़ा अब थोड़े बड़े और समझदार हो गए थे। मामूल के मुताबिक आज भी अयान अपनी फूफो के साथ बाजार गया था। अयान के पास सिर्फ 50 रुपए थे। इसने इन पैसों में बहन के लिए चूड़ियां खरीद ली थीं। फूफो और अयान बाजार गए तब फ़िज़ा घर में झाड़ू लगा रही थी कि इसे फूफो के कमरे में कदमों की आहट सुनाई दी। इसने करीब पड़ा डंडा उठाया और आस्ता आस्ता फूफो के कमरे की तरफ चल दी और छुप कर खिड़की से देखने लगी। एक चोर हाथ में घड़ी उठाए बाहर की तरफ आ रहा था। फ़िज़ा ये सब देखकर दरवाजे के पीछे छुप गई। जैसे ही चोर बाहर आया, फ़िज़ा डंडा घुमाकर इसके सर पर दे मारा। चोर धड़म से गिर पड़ा। इतने में घंटी की आवाज़ आई। फ़िज़ा ने जब दरवाज़ा खोला तो इसकी फूफो सामने खड़ी थी। इसने सारा माजरा सुनाया। फूफो ने बच्चों के साथ मिलकर चोर को रस्सियों से बांध दिया और पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आकर चोर को ले गई। फूफो को एहसास हुआ कि जो बच्ची इनको एक आंख नहीं भाती थी, इस बच्ची ने आज इनके लिए इतना कुछ किया। ये सोचकर फूफो नादम हो गई। अब वो अयान की तरफ फ़िज़ा से भी अच्छा सलूक करने लगी। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल इलियास फलक स्टूडियो सब्सक्राइब करें।